जय माता दी। आइए सुनते हैं गणगौर तीज की व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। भारत रंगों भरा देश है। उसमें रंग भरते हैं उसके भिन्न भिन्न राज्य और उनकी संस्कृति। हर राज्य की संस्कृति झलकती है उसकी वेशभूषा से, वहाँ के रीति रिवाजों से और वहाँ के त्योहारों से। हर राज्य की अपनी एक खासियत होती है जिनमें त्योहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का एक राज्य राजस्थान, जो मारवाड़ियों की नगरी है, और गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहाँ मारवाड़ी रहते हैं इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। गणगौर दो तरह से मनाया जाता है। जिस तरह मारवाड़ी लोग इसे मनाते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में निमाड़ी लोग भी इसे उतने ही उत्साह से मनाते हैं। त्योहार एक है परंतु दोनों के पूजा के तरीके अलग अलग हैं। जहाँ मारवाड़ी लोग 16 दिन की पूजा करते हैं, वहीं निमाड़ी लोग मुख्य रूप से 3 दिन की गणगौर मनाते हैं। आइए जानते हैं गणगौर पूजन का महत्व। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती है। आइए जानते हैं गणगौर पूजन की सामग्री। जिस तरह इस पूजन का बहुत महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। लकड़ी की चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा, उद्यापन की सामग्री। उपरोक्त सभी सामग्री उद्यापन में भी लगती है, परंतु उसके अलावा भी कुछ सामग्री है जो कि आखिरी दिन उद्यापन में आवश्यक होती है। सीरा या हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुने फल, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान। गणगौर पूजन की विधि क्या है? मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती हैं। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती हैं। अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती हैं। फाल्गुन माह की पूर्णिमा, जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा चौकी लगाकर पूरी 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर साथियां बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर ₹1.25
या सुपारी गणेश जी स्वरूप रखकर पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे चौकी पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहित 16-16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रख हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। तदुपरांत गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती हैं। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती हैं। ऐसी पूजन वैसे तो पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा जो कि फूलों का बनता है उसकी और जो 2 कुंडे हैं उसमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की जिसमें ईश्वर जी भगवान शिव, गणगौर माता, पार्वती माता के मालन माली ऐसी 2 जोड़े और एक विमल दास जी ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का पूजन होता है प्रतिदिन और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज विसर्जित होती है। आइए सुनते हैं गणगौर माता की यह कथा। राजा का बोया जो चना, माली ने बोई दूब। राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास से कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई दूब लेने, दूब तोड़कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे, उनका डोर खोसे। छोरियां बोली, क्यों मारा हार खोसे, क्यों मारा डोर खोसे? 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पूजा पाठ दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पूजा पाठ देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गयो है। छोरियों ने कहा, ये पूजा पाठ कहाँ रखें? तो माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो, माँ छोरियां आई थी। माँ बोली, आई थी। पूजा पा लाई थी? हाँ बेटा लाई थी। कहाँ रखा? ओबरी में। ओबरी ने 1 लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज लगाई और बोलियो कि मामा ओबरी तो नहीं खुले तो पराई जाए कैसे ढाबेगा? माँ पराई जाए तो ढाब लूंगा पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी आंगली में से मेहंदी निकाली और छींटो दियो। ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों से भंडार भरिया पड़िया है। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना। कहता ने सुनता ने सारे परिवार ने।